17 साल पहले। मॉम डैड, आप कहाँ पे हो? कहाँ पे हो आप? मॉम डैड, मॉम मॉम। मैं सांस नहीं ले पा रहा। सेक्रेटरी किम, चीफ जैंग, शिप के कैप्टन और बॉडीगार्ड भी। मॉम डैड। और अचानक से इसका हाथ पकड़ के इसके दादाजी इसको ऊपर खींच लेते, बोलते क्या तुम ठीक होते हो? तुम सांस ले रहे हो, हिलने डुल रहे हो, तो मुझे लगता है तुम ठीक हो। ग्रैंडपा, मॉम डैड डूब रहे हैं पानी में, प्लीज प्लीज उन्हें बचाओ। ये मुझे पता है लेकिन क्या कर सकते हैं। बेटा टेहो, प्लीज ध्यान से सुनो। मेरे शब्द को बिल्कुल भूलना मत। तुम नो मैटर कुछ भी हो जाए, तुम्हें चैंगू फैमिली का वारिस बनना होगा। ये फाउंटेन पेन पकड़ो और जाके डायरेक्ट एंटोमी किम को देना। वो जानते हैं तुम्हारी किस तरह से मदद करनी है। और ये लाइव जैकेट को पकड़ो और ये पहन के डायरेक्ट कोरिया में चले जाओ। लेकिन ग्रैंडपा, आपको मेरे मम्मी और पापा को भी बचाना होगा सबसे पहले। प्लीज, वो अभी भी पानी के अंदर डूब रहे हैं। ग्रैंडपा, ये लो, ये पहनो। और तुम्हारे पेरेंट्स शिप डूबने के पहले ही मार दिए गए थे। सो अब यहाँ से जाओ। जाओ से हो, तुम्हें किसी भी हालत में सरवाइव करना होगा। ऐसा बोल के सब जोरदार का धक्का मार देते हैं और वहां पे एक बड़ी सी सुनामी आती है और उसी के साथ उसके ग्रैंडपा का भी खात्मा हो जाता है। और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ये तैरते तैरते लाइफ जैकेट की मदद से दूर आ जाता है और इसके अचानक से आँख खुलती है टेहू की, और उसके सामने एक बड़ी सी शिप आती है। उसका नाम गल्फ ऑफ एडन होता है। उसके अंदर ये एक बॉस देखती है पूरी शिप की, तो वो अचानक से अगले ही पल उसे उस शिप के अंदर ला देते हैं। में से पीले बाल वाला बोलता है, ओ ये तो जिंदा है। बॉस, वो बच्चा जाग चुका है, वो मरा नहीं है। ये टेहू बोलता है, इटालियन बॉस, कम यहाँ पे जल्दी आओ। उसका बॉस वहाँ पे लाइट हाउस के ऊपर खड़ा होता है। बोलता है, वो रामखोर कहेगी वहाँ पे क्या कर रही है फिर से? और यहाँ पे ये लाल बाल वाला बोलता है, हे किड, क्या तुम मेरी भाषा समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और यहाँ पे वो उसके टैटू को देखता है और बोलता है टेहो कि ये गन्स और टैटूज मुझे ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी लोग नहीं लगते। और उसका बॉस अचानक से अगले ही पल लाइट हाउस के ऊपर से डायरेक्ट जंप कर देता है शिप के ऊपर। और वो एक फीमेल होती है। वो बोलती है, हे बॉय, तुमने हमारी शिप कैसे ढूंढी? और पीले बाल वाला, मुझे नहीं लगता कि तू ये इटालियन बोलता है बॉस। वो ये बोलती है, तो किसी ऐसे को लाओ ना जो साइन लैंग्वेज में बात करे या ट्रांसलेट कर सके इसकी भाषा मेरे लिए। यहाँ पे टेहो एकदम इनोसेंट वाला फेस बनाता है और अगले ही पल बोलता है, मैं हमारी बोट पे अटैक हुआ था अचानक से और मैं यहाँ पे डूबते डूबते तैरते तैरते यहाँ तक पहुंच गया। ओ मतलब तुम इटालियन बोलते हो? और तुम कहाँ से हो? मैं कोरिया से हूँ। जब स्टॉर्म आया था मेरी फैमिली और बहुत सारे लोग मतलब किल कर दिए गए मेरे शिप में। तो तुम पानी में डूब गए थे और तैरते तैरते हमारे शिप तक पहुंच गए और हमारी शिप और किसी और शिप के पास नहीं, सेलेनो फैमिली के पास आ गए। तो यहाँ पर टेहोर एकदम डरते हुए बोलता है, सेलेनो फैमिली? तो बॉस हंसते हुए बोलती है, एशियन किड जो इटालियन बोल सकता है वो अचानक से हमारे पास आ गया और वो और कोई नहीं, गल्फ ऑफ एडन मिडिल ईस्ट में पहुंच गया। अचानक से उसके पास एकदम तलवार ला दी थी। बोलती है, वेल ये शर्म की बात है लेकिन हम ऐसी बेकार कहानी पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या सिर्फ यही कारण है तुम्हें ओशियन में फेंक दिया है? और ये रेग्रीना सेलेर्नो होती है, सेलेर्नो फैमिली की हेड ट्रेड की। टेहू के पसीने छूट रहे होते हैं और अचानक से उसको एक फाउंटेन पेन दिखाता है। बोलता है, ये फाउंटेन पेन मुझे मेरे ग्रैंडपा ने दी है। मैं ग्रैंडसन हूँ सिको जिन का, जो चेयरमैन है साउथ कोरिया के चैंगुक ग्रुप कंपनी के, और मैं एल्डेस्ट सन त्योंक जिन का तीसरा बेटा हूँ। मुझे गल्फ में वापस फेंकने की बजाय मेरे लोगों से कांटेक्ट करवाने में मेरी हेल्प करना डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। द चेंगू ग्रुप, ये वो सक्सेसफुल साउथ कोरिया कंपनी तो नहीं है ना? ये बच्चा उस फैमिली का मेंबर है? यहाँ पे बोलते हैं, जाओ जाके पहले न्यूज़ चेक करो फटाफट से। यहाँ पे वो लोग न्यूज़ चेक करते हैं फ़ोन में और ये बोलते हैं, और तुम कौन सी भाषा बोल लेते हो बच्चे? टेहो थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, मैं कैटलिस, इंग्लिश, जापानीज, अरबिक, स्पेनिश, हिंदी और एप्रिटेनो भी बोल लेता हूँ। मैं फ्लुएंट इनफ जो बेसिक कन्वर्सेशन कर सकता हूँ ये सब भाषा का यूज करके। बॉस, न्यूज़ है कोरिया से, हमने एक न्यूज़ देखी है। यहाँ पे वो अचानक से आगे आती है, बोलती है, चैंग्यूस चेयरमैन थर्ड सन और उनकी फैमिली मिसिंग है कंट्री से और ये उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है। बोलते हाउ फैंटास्टिक। और आगे आके बोलते, क्या तुम किसी से बात करना चाहोगे कोरिया से? पर एक बात याद करता है टेहो कि उसके दादाजी की, ये फाउंटेन पेन पकड़ो और एंटोमी किम के पास चले जाना। तो अचानक से वो उस बात को याद करते हुए बोलता है, हाँ मेरे को किसी को कॉल करना है, हमारी फैमिली के आउटसाइड के है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है सियोल में।
तो यहाँ पे वो कॉल लगा देता है और यहाँ पे ये हेलो बोलता है, ये एंटोमी किम है। और यहाँ पे वो लोग बोलते हैं हम लोग एब्रोड से बोल रहे हैं, हम जस्ट इंग्लिश बोलते हैं, क्या तुम एंटोमी किम हो? पे बॉस एकदम एटीट्यूड मारते हुए बोलते हैं हम। मैं सोच रही थी कि आपने उस फोटो को देखा होगा जो मैंने अभी आपको भेजा है। अभी तुम्हारा ग्रुप का वो प्यारा छोटा पोता मेरे पास है, क्या मैं उसे वापस कोरिया भेज दूं? यहाँ पे ये एंटोमी किम बोलते हैं डायरेक्ट कि क्या तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पे ये हेजिटेट करते हुए बोलती है $10 मिलियन कैश रोजल ट्रेड जोन में मिलते हैं पनामा कैनल में एक्सचेंज के लिए, समझे? तुम्हारे पास सिर्फ अभी 24 आवर्स का टाइम है और अकेले खुद आना, समझे ना? ग्लास नीचे रखते हुए बोलता है अनफॉर्चुनेटली मैं इस मैटर पर आगे बात करने के लिए बहुत बिजी हूँ, तो हम बस 10 मिलियन ले लेंगे और उसे जाने देंगे। मतलब ये तो उल्टा उसी से 10 मिलियन लेने की बात कर रहा है। और माइक पकड़ते हुए बोलते हैं भाड़ में जाए वो बच्चा, मैं तुम $1 मिलियन, अगर तुम लड़के को मार देते हो तो मैं तुम्हें $1 मिलियन भेजूंगा। और ये बोलते वक्त बिल्कुल भी इसे शर्म नहीं आ रही होती है, बिल्कुल भी इसे मतलब ऐसा लग नहीं रहा होता कि ये मतलब पोता है इस फैमिली का। एकदम चौड़ में बोल रहा होता है नाच गाना करते हुए और गाते हुए आगे बोलता है ओए ओए, क्या तुमने सुना मैंने क्या बोला? उस बच्चे को मारो और मुझे एज अ प्रूफ एक वीडियो सेंड करो विद इन 5 मिनट, समझ गए? और 1 मिलियन जल्दी ही तेरे पास होगा, समझी? आगे बोलता अगर तुम मुझे पैसा नहीं भेजते उसे मारने के बाद, हे तुम क्या डेथ डील करना चाहते हो या नहीं? 1 मिलियन सेंड करने में मेरा फोन बस 3 टैप दूर है बस। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें पता है कि क्या होगा अगर तुमने इस लड़के को नहीं मारा। हम प्रेस को बता देंगे कि तुम ही थे वो अटैकर जिन्हें तो हमारी फैमिली पे अटैक किया। अगर हमें अगले 5 मिनट में ये वीडियो नहीं मिली तो तुम समझ जाओ तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पे ये बूढ़ा हरामखोर डांस करते हुए बोलता है, अब ये अपने बॉस के साथ बात कर रहा होता है, कोई तो उसका हेड होता है, वो उससे बात करते हुए बोलता है मैंने अभी सब कुछ रिले किया है सर, मैं उसके पास वाले मर्सनरीज को भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप चिंता मत करिए। और पीछे बहुत डांस का आवाज आ रहा होता है, शोर शराबा हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये बॉस का सीन दिखाया जाता है जिसका फेस नहीं दिखाया हमें। बोलता है आफ्टर ऑल चैंगू अब मेरा है। तो यहाँ पे हमें टेहो का सीन दिखाया जाता है। टेहो एकदम अंदर से टूट चुका होता है ये बात सुन के। क्या अगले 5 मिनट में वो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है? तो ये बॉस सॉरी बोलती है सॉरी बच्चे, अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें जिंदा रखने का। यहाँ पे टेहो जरा सा डर जाता है और पीछे खिसकते हुए बोलता है प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? तुमने सुना नहीं कॉल में क्या बोला? तुम अभी कोई रिच फैमिली के यंग मास्टर नहीं रहे, समझे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का कोरिया में फ्यूनल भी रख दिया होगा। तुम जानते हो उसका मतलब क्या होता है? और तुम्हें तो पता ही है ये सब कॉमन है इस दुनिया में। पर टेहो एकदम शॉक होते हुए बोलता है घबराई हुई आंखों के साथ कि क्या वो प्लानिंग कर रहे थे? मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरे रिलेटिव्स मेरी फैमिली को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन क्यों? यहाँ पे टेहो के हाथ एकदम कांप रहे होते, उसकी बॉडी पूरी कांप रही होती है। यहाँ पे ये तीनों लोग हंस रहे होते हैं इविल स्माइल के साथ। यहाँ पे ये पीले बाल वाला बोलता है वो तो क्लियरली उसके इंटेंशन नहीं दिख रहे उसे मारने के। तो यहाँ पे लाल बाल वाला बोलता है वो तो बस उसके साथ मजाक कर रही है। यहाँ पे इसके पैर एकदम कांप रहे होते टेहो के। ये बोलता है टेहो कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे कैसे भी करके सरवाइव करना होगा अकेले, मैं इस तरह से मर नहीं सकता, मैं इन ऐसे लोगों के हाथों से मैं नहीं मर सकता जिन्हें मैं जानता भी ना हूँ। और अपने खिसे में से वो फाउंटेन पेन निकालता है और बोलता है चैंगू कोई मेरे लिए अभी कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा मॉम डैड वो सब तो है ही नहीं जो मतलब चैंगू ग्रुप के वारिस मतलब हेड थे। यहाँ पे अचानक से इनमें से एक वर्कर आता है तो वो बोलता है बॉस बॉस हमारे पे अटैक हुआ है, 3 पेट्रोल शिप और 1 मिलिट्री हेलीकॉप्टर वो सब आ रहे हैं। अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर और एक इंटरपोल, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे रेडियो ट्रांसमिशंस को इग्नोर कर रहे थे। और यहाँ पे ये अपने होठ काटते हुए बोलती है क्या वो हमारे कम्युनिकेशन को इग्नोर कर रहे हैं? यहाँ पे अचानक से टेहो पे ध्यान जाता है इसका। तो यहाँ पे वो बोलती है मैंने देखा वो कोरियंस हरामखोर कही के ये बच्चे के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या पता था अगले ही पल टेहो दूसरे हाथ से अपने हाथ पे चॉप कर लेता है और ये सब लोग हैरान होकर देख रहे होते हैं। टेहो बोलता है चैंग्यू आपको कभी पैसा नहीं देने वाला और मुझे मार के आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। और यहाँ पे वो अपने हाथ में एक टैटू बना लेता है, बोलता है प्लीज़ मुझे रख लो, अगर आप मुझे रिवेंज लेने की पावर देते हो तो मैं आपका हो जाऊंगा हमेशा के लिए। ए सरेनो सिग्नेचो है, ये तुमने कहाँ से पाया? यहाँ पे वो हंसने लगती है जोर जोर से, बोलती है वेल
गेट रेडी बच्चे, चलो ये शो टाइम है। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं यस बॉस। पे जाते हुए बॉस बोलती है, हे किड, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या बोला है? तुम्हें पावर चाहिए रिवेंज के लिए, इवन उस हद तक जबकि तुम्हारा हाथ खून से सना हुआ है। नो मैटर कुछ भी हो, तुम्हें चैंगो ग्रुप का वारिस बनना होगा। उससे अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है, तो यहाँ पे वो अपने हाथ को छुपा लेता है। यहाँ पे ये बॉस बोलती है, भौंकते हुए कुत्ते स्लैमडिंग बाइट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये चीजें इंटरेस्टिंग होते जा रही है। यहाँ पे वो लात मार के दरवाजा खोल देती है और ये आगे बढ़ती है, बोलती है फॉलो मी। इस मोमेंट से तुम अब तुम्हारी लाइफ और तुम सेलेनो फैमिली को दे चुके हो। तुम अब हमारी फैमिली के लिए ही जियोगे और हमारी फैमिली के लिए ही मरोगे। तो अब ये ध्यान से देखो, हमारा फ्यूचर। और अगले ही पल हमें यहाँ पे 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 17 साल बाद यहाँ पे टेहो बड़ा हो जाता है, उन दो डब्बों की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे ये दो डब्बे खाली होने चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडीज कभी रिकवर नहीं हुई। स्यूक जिन हायोंगयो अपने माँ बाप को याद करते हुए बोलता है, फिर भी ये ही वो जगह थी जहां मैं आ सकता था। तुम दोनों को एक साथ देख सकता हूँ मैं। मदर फादर प्लीज मुझे देखो, मुझे रिवेंज लेते हुए देखो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वहां पे कोई बोलता है, तुम इडियट कहीं के एक चीज पे एम भी नहीं लगा पा रहे। वहाँ पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही होती है और एक बंदा टकला होता है, वो अपने हाथ में ब्रेस नकल को पहनते हुए बोलता है, हे सीनियर मैनेजर डायरेक्टर को ढूंढो। ये चैंगू ग्रुप का सेक्रेटरी होता है, ये जैंग ली। ये भी मैनेजर होता है और ये टकला मेरे को जेरी कॉन लग रहा है लुकिज्म से, एकदम सेम मैच कर रहा है उसका शक्ल। आगे बढ़ते हुए बोलता हूँ, मैं नहीं जानता ये बेवकूफ गधा कौन है, लेकिन उसके हिम्मत तो देखो, वो हमारे से बड़े एक सीनियर डायरेक्टर, चैंगू ग्रुप के सीनियर डायरेक्टर को किडनैप करके बैठा है। अचानक से एक ब्लैक कपड़े वाला आदमी आता है, बोलता है, सर वो कार वहां पे हमने उसे ढूंढ लिया है। तो आप ये टकला बोलता है, बी केयरफुल, जब तुम दरवाजा खोलोगे डायरेक्टर अभी भी जिंदा होंगे। और अगले ही पल वहां पे जोरदार का धमाका होता है। तो ये बोलता है टकला कि ये बॉम्ब बॉम्ब कैसे ब्लास्ट हुआ? और उनके ऊपर से चढ़ते हुए अचानक से हमारा टेहो आता है और एकदम चिढ़ते हुए टकला बोलता है, द प्रोटेक्टिव वेस्ट। तुम पागल कुत्ते की तरह आगे बढ़ता है। यहाँ पे टेहो बोलता है, तुम ये मत सोचना कि तुम अकेले हो यहाँ पे बात करने के लिए। और आगे बढ़ के डायरेक्ट उसको बीच में से ही काट देता है और यहाँ पे वो टकला जगह पे मर जाता है। सॉरी गाइस, मुझे पहले थोड़ा सा भ्रम हुआ कि ये जेरी कौन है। जेरी इतना वीक तो नहीं हो सकता कि एक ही बार में मर जाए, क्योंकि उसका बाप लेजेंडरी था। यहाँ पे ये मरते हुए बोलता है, ये उसने कैसे किया? व्हाट द हेल, ये आदमी कौन है? यहाँ पे टेहो आगे बढ़ता है, अपनी कार में से एक थैली निकालता है और वो उसकी उसी कार की डिक्की में जाता है और वो उसे खोल देता है। ये बोलता है, प्लीज टेहो प्लीज मुझे छोड़ दो। और पुरानी बात याद करते हुए बोलता है, मैं तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, मैं तुम्हें मार के क्या करूंगा? उसके तुम्हारे माँ बाप के मरने का कारण मैं नहीं हूँ। और ये चैंग्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी होती है, चैंग्यू ग्रुप्स, उस कंपनी का ये सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। टेहू इसकी एक बात नहीं सुनता, इसके मुंह पे $1 मिलियन फेंकता है और बोलता है, योर $1 मिलियन सर। मुझे लगता है हमने जो पैसा देने का प्रॉमिस किया था 17 साल पहले, वो डिलीवर नहीं हो पाए थे। और ये बोलता है, इसु किम बोलता है, मनी मुझे प्रॉमिस किया था। और यहाँ पे उसे वो बात याद आती है, मुझे वन मिलियन डॉलर बोल के। और यहाँ पे वो अपने जेब में से एक लाइटर निकालता है और उसे जलाता है और बोलता है, बिकॉज आज के दिन तुम मरने वाले हो। उसके ऊपर लाइटर जलाते हुए फेंकते हुए बोलता है, बिकॉज मैं दोबारा जन्म ले पाया। और अगले ही पल बूम, जलता हुआ एंटोमी इसु किम तुरंत ही राख में बदल जाता है और उसके ऊपर पहले तो अपने हाथ सेकता है और अगले ही पल अपने सिगार जलाता है और बोलता है, ग्रैंडपा, मॉम, डैड, मुझे माफ़ करना, मुझे इतना टाइम लग गया, लेकिन प्लीज़ चिंता मत करना, आप अब जहाँ भी हो पीसफुल लाइफ जीना। मैं आपकी सारी दर्द पीड़ा सफरिंग को अपने शोल्डर पर ले लूँगा।